एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ फेंसू का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, गैंगस्टर का नेक्स्ट पार्ट। चलिए उसे शुरू करते हैं। जो हमारा वन खशिंग होता है ना, वो तो फॉरवर्ड था और उसे बहुत मज़ा आ रहा था जब उसने ज़ोउ ज़िशु के नेक पे बाइट करके उसके फ्रंट के शर्ट के बटन खोल दिए थे और ज़ोउ ज़िशु के पैंट को नीचे थोड़ा सा सरका दिया था, मतलब उसके हाफ कवर हो रहे थे और वो ऐसे ही उसे हक करके सो जाता है। और वो हक करते करते 2-3 बाइट्स और छोड़ देता है वन खशिंग की बॉडी पे, एक उसकी ज़ोउ ज़िशु की बॉडी पे, एक उसकी चेस्ट पे और दूसरा उसके टमी के आसपास। और वो ज़ोउ ज़िशु को जब हक करके सो रहा होता है तो वो ज़ोउ ज़िशु की नेक पे फेस लगा कर सोया होता है। सुबह जब सारे के सारे उठते हैं तो हान जो है ना, वो अपने आप को बाहों में पाता है हमारी वेन यंग की। और वो वेन यंग को अपने ऊपर देखते हुए कि उसने वेन यंग ने उसे बैक से हक किया हुआ है, वो जैसे ही स्लाइड होकर मुड़ता है और वेन यंग की तरफ मुँह करता है, तब वेन यंग का चेहरा उसे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा होता है जो उसके सामने होता है। और वो वेन यंग के चेहरे को भी देख ही रहा होता है कि वेन यंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। और जो असिस्टेंट हान होता है ना, वो सोने की कोशिश करता है, तभी वेन यंग उसे डांट देता है कि क्या कर रहे थे तुम अभी, हाँ, और ये सोने की कोशिश क्यों कर रहे हो, मुझे पता है तुम जाग रहे हो। तो जो हान होता है ना, वो आंखें खोलता है और कहता है मैं यहाँ कैसे आया। और वो एकदम से अपने हाथों में अपनी ड्रेस देखता है जो कि बहुत ही डिफरेंट थी, ये नाइट सूट उसका नहीं था। तो वो कहता है मैं यहाँ कैसे आया। तो वो कहता है तुम यहाँ मेरे साथ आए हो, मैं तुम्हें लेके आया था। और वो कहता है कि फिर मेरे कपड़े कैसे चेंज हैं। तो वेन यंग कहता है तुमने कल रात इतनी ज़्यादा पी ली थी कि तुम उल्टियाँ कर रहे थे और अपने कपड़े तुमने बर्बाद कर लिए थे, और मुझे नहीं लगता कि ऐसे टाइम में हमें तुम्हें बैकयार्ड गेस्ट रूम में छोड़ देना चाहिए था, इसलिए मैंने तुम्हें अपने रूम में रखा। और तुम्हारा बॉस भी, तुम लोग कितने ज़्यादा लो ड्रिंकर हो, तुम लोग ज़रा सी शराब नहीं झेल पाए और बेहोश हो गए। कैसे बंदे हो तुम, कैसे सीबीआई ऑफिसर हो तुम लोग, सच में मुझे तो तुम्हें देख के तरस आ रहा था। कल तुम उल्टियाँ कर रहे थे, मैं नहीं होता तो तुमने पूरी रात तुम बदबू वाली शर्ट पहने रखते अपनी। तो जो हान था ना, उसे थोड़ी शर्म फील हो रही होती है, तभी जो वेनयंग होता है वो उसकी चीक्स को सहलाता है और उसे अपने एक उंगली से उसकी चिन को ऊपर करके कहता है क्या हुआ। तो जो हमारा हान होता है ना, उसे शर्म आ रही होती है और वो कहता है आई एम सॉरी। तो वो कहता है सॉरी किस बात की, मेरी हेल्प मेड ने की थी, तुम्हें मेड को भी सॉरी बोलना चाहिए। और दूसरी बात, तुम ऐसे काफ़ी क्यूट लग रहे थे, तुम्हें जाके ब्रश कर लेना चाहिए, और ताकि मतलब ये जो दारू की स्मेल है वो हट जाए और तुम्हें फ्रेश हो जाना चाहिए उठ के। वो कहता है कल रात वॉमिट वगैरह करने के बाद मुझे क्लीन किसने किया। तो वेनी यंग कहता है इस रूम में तुम्हारे पास कौन है। तो वो कहता है तुम। तो वो कहता है तो असिस्टेंट हान, ऑब्वियस सी बात है, आपको क्लीन मैंने किया था और मेरी मदद मेड ने की थी। आपके कपड़े भी चेंज मैंने किए थे और मेरी मदद मेड ने की थी। और आपको यह सुलाने में पूरा हक मेरा और मेड्स का जाता है। और हम सब ने इसलिए किया ताकि आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी ना हो, भगवान ना करे अगर कोई अटैक हो जाए तो आप लोग इस हालत में नहीं थे कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो हान जो है वो स्मेल करता है, कहता है थैंक यू वेरी मच। वो कहता है जल्दी से खा लो। हान कहता है मेरा सिर अभी बहुत घूम रहा है। तो वो कहता है कि ऐसा है तो डोंट वरी, मैं आफ्टर ड्रिंक बनवा देता हूँ जो उनसे कह के, और नींबू पानी बनवा देता हूँ ताकि तुम्हारा हैंगओवर उतर जाए और उसके बाद तुम सोबर हो जाओ। और हाँ याद रखना, अगर तुम्हें झिलती नहीं है तो अगली बार पीना मत। और जो असिस्टेंट हान होता है वो कहता है बिल्कुल, मैं आपकी एडवाइस बहुत ज़्यादा याद रखूँगा। और वो अंदर जाता है और कहता है मुझे ब्रश करना था बट यहाँ पर स्पेयर में। तो कहता है डोंट वरी, मैं सर्विस पे फ़ोन करता हूँ और वो लोग स्पेयर में तुम्हें टाल दे देंगे, मतलब टॉल दे देंगे और टूथब्रश भी ले आएंगे। तुम अपना नहाओ, फर्दर करो, फ्रेश वगैरह हो। और वो फ़ोन करता है, उसके सर्वेंट्स जो हैं एक दो एक्स्ट्रा उसे एक बात रोप दे देते हैं और एक टाल दे देते हैं, उसके अलावा एक टूथब्रश दे जाते हैं। और जो हमारा वेन यंग होता है वो उसके लिए वो सारी चीज़ें रख देता है। और जो हमारा हान होता है वो वॉशरूम से बाहर आता है फ्रेश होके, फिर वो सारी चीज़ें उठाता है और नहाने के लिए चले जाता है, क्योंकि वॉमिटिंग के बाद थोड़ी स्मेल रह जाती है बॉडी पर। तो वो सोच रहा था वो पहले क्लीन हो जाए, उसके बाद वो ब्रेकफास्ट वगैरह करेगा। और ये लोग ऑफिसर्स थे तो इन्हें सुबह उठते ही नहा धोने की आदत होती है, तो ये अपनी उस आदत पे कायम थे। यहाँ पर जब ज़ोउ ज़िशु की आंखें खुलती है ना, वो देखता है कि उसकी बॉडी पे कोई बंदा चिपटा हुआ है। और जैसे ही वो अपनी जैसे तैसे करके आंखें खोलता है ना, और वो देखता है उसकी बॉडी पे कि कौन है, और वो देखते हैं उसकी शर्ट के बटन खुले हुए हैं, एक आदमी की जो है हाथ उसके चेस्ट पे है और दूसरा हाथ जो है वो उसको हक करे हुए है। और वो हैरान हो जाता है ये कैसे है, ये क्या हो गया। वो जब देखता है तो वन कशिंग उसके साइड में होता है और वो देखता है उसकी पैंट भी थोड़ी लो थी, नीचे हो रखी थी, उसकी शर्ट के पूरे बटन खुले थे। और तो और
वन कशिंग जो है उसकी भी शर्ट के बटन खोले थे और वो मन में सोचता है कहीं कहीं कुछ हो तो नहीं गया, इसने मेरा फ़ायदा तो नहीं उठा लिया। तभी वो वन कशिंग को ना ज़ोर से धक्का मार के पीछे करता है और कहता है उठो उठो, तुम मुझे ये बताओ कि कल रात हमारे बीच क्या हुआ है। वन कशिंग नींद में होता है, कहता है क्या है, सोने दो ना। और वो फिर से चपट जाता है हमारे जोजिशु को। तो जोजिशु कहता है उठो जल्दी, पहले मुझे ये बताओ हम लोगों के बीच क्या हुआ है, मुझे सब जानना है, कल रात हमारे बीच क्या हुआ है। तो वन कशिंग कहता है व्हाट डू मीन बाय क्या हुआ है, वही जो रात में होता है, क्या है, अब सोने दो मुझे। तो जोजिशु को बहुत गुस्सा आता है, वो उसका मन कर रहा था वो खींच के चांटा मार दे वन कशिंग को। और वन कशिंग जो कि उसे अब आंसर नहीं कर रहा था, वो एकदम से ज़ोर से हिलाता है और कहता है मुझे बकवास मत करो, मुझे बताओ कि कल रात हम लोगों के बीच क्या हुआ है, और हम मेरे ऐसे कपड़े क्यों खुले हुए हैं और तुम्हारे कपड़े कैसे खुले हुए हैं, और मेरा ट्राउज़र भी नीचे थोड़ा खिसका हुआ था। तो वन कशिंग ना एकदम से उसे याद आता है कि वो प्रैंक खेलने वाला था। तो वो आंखें खोलता है और कहता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं, कल रात जो भी हमारे बीच हुआ तुम सब भूल गए, तुम कैसे भूल सकते हो, तुम ही तो थे जो मुझे सेड्यूस कर रहे थे। जोजिशु कहता है मैं सेड्यूस कर रहा था। वन कशिंग कहता है नकली फेक दिल पर ऐसे चोट लगने वाला, जैसे कि उसे बड़ा हर्ट हो रहा हो ये बात सुन के। वो फेक ड्रामा करता है, कहता है मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। क्या तुम दारू पीने के बाद किसी के साथ भी सो जाते हो और फिर सुबह उठ के कहते हो कि क्या हुआ है, मुझे तो कुछ याद नहीं। प्लीज़ ऐसे मत करो, मेरे दिल के साथ मत खेलो, मेरा ये दिल सह नहीं पाएगा। कल रात खुद तुमने मुझे सेड्यूस किया और तुमने कहा कि तुम वो करना चाहते हो, और जब हमारे बीच सब हो गया और मैं तुम्हें कपड़े पहना रहा था तब तुम सो गए, और उसके बाद मुझसे जितना हो सका मैंने हम लोगों को ढकने की कोशिश की, और तुम आज कह रहे हो कि तुम भूल गए। छी जोजिशु, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे किसी रैंडम के साथ सो जाओगे और सुबह कहोगे कि तुम्हें याद नहीं। क्या तुम्हें शर्म आ रही है? जोजिशु कहता है बकवास मत करो, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं कि मैंने कहा हो। मैं ये सब कभी कह ही नहीं सकता, मैं तुम्हें सेड्यूस कर ही नहीं सकता। तो वन कशिंग कहता है बकवास मत करो, देखो जब मैं तुम्हें किस कर रहा था तुम्हारी नेक पे, तो तुम कितने ज़्यादा मुआयन कर रहे थे। अपनी नेक देखो, लव बाइट से भरी हुई है। ये देखो तुम्हारी चेस्ट, और ये देखो तुम्हारा लोअर एब्डोमेन पे मैंने किस किया था, और उसके बाद हमारे बीच जो जो हुआ कुछ भी याद नहीं। जोजिशु, क्या तुम्हें बैक में पेन फील नहीं हो रहा? जोजिशु जो है वो एकदम से उसका माइंड कहीं और जाता है और वो कहता है व्हाट डू यू मीन बाय बैक में पेन फील नहीं हो रहा? तो वो कहता है तुम बॉटम थे ना, इसलिए। क्या तुम्हें ज़रा सा भी फील नहीं हो रहा? क्या मैं तुम्हारा फर्स्ट टाइमर था, या फिर तुम कहीं। तो जोजिशु ना उसके गाल पे एक चांटा मारता है और कहता है बकवास मत करो, मैंने कभी किसी लड़की या लड़के के साथ कुछ भी नहीं किया है, और मैं प्योरली वर्जन हूँ, हर जगह से, आगे पीछे हर जगह से। तो बकवास मत करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो जोजिशु को देख के वन कशिंग जो है वो फेक सा सैड फेस बनाता है और कहता है मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, और वैसे भी ठीक है, हमारे बीच जो भी हुआ उसके बाद अगर तुम हमारे रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, और तुम्हें ये प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम कंटिन्यू नहीं करना चाहते कि तुम सब भूल गए हो, मुझे पता है तुम्हें सब याद होगा, तुम एक सीबीआई ऑफिसर हो, ये ड्रिंक तुम लोगों के लिए बहुत छोटी सी चीज़ होती है, और अगर तुम्हें सब याद है तो तुम्हें मेरे सामने प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं कि तुम भूल गए हो। तुम कैजुअली मुझे मना कर सकते हो, ठीक है, मुझे हर्ट होगा, लेकिन ये हमारे बीच जो कल रात बिताई गई थी वो बहुत खूबसूरत थी। तो मैं उसे ऐसे भूलना नहीं चाहता, और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस को जो मैंने उसके साथ रात में दी हो उसे भूल जाए या डिनाई करे, मुझे पसंद नहीं। जोजिशु कहता है क्या बकवास कर रहे हो, हमारे बीच कल रात कुछ नहीं हुआ, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, और मुझे पता है तुम ये सारी ट्रिक्स खेल रहे हो। वन कशिंग कहता है मैं ट्रिक्स क्यों खेलूँगा, अब देखो ठीक है, तुम्हें मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं करना ना, इट्स ओके, तुम जैसे रहना चाहो रह सकते हो। वन कशिंग जो है वो उठता है वहाँ से बेड से, और वो फटाफट से वॉशरूम चला जाता है, और वो वॉशरूम जाकर गेट बंद करके ज़ोर से हंसने लगता है अपने मुंह पे हाथ रख के कि वन कशिंग ने आज मास्टर स्ट्रोक खेला है जोजिशु को ये बताकर कि जोजिशु और उसके बीच बहुत कुछ हो गया है। और यहाँ पर जोजिशु मन में गिल्टी फील करता है कि ये कैसे हो सकता है। वो अपना सिर पकड़ लेता है कि मैं एक लड़की के साथ कैसे, मतलब मैंने ये नहीं सोचा था, और मेरे कपड़े भी खुले हुए हैं, मेरे एब्डोमेन पे भी लव बाइट से ये कैसे हो गया। और क्या मैंने वन कशिंग को सच में ऐसा बोला था कि मैं उसके साथ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो मन ही मन सब चीज़ें सोच रहा होता है, ज्यूम कर रहा होता है, और वो उसे डर लग रहा होता है कि अगर ऐसा हो गया है, और वन कशिंग जिसने उसके आगे एडमिट कर लिया है कि वो LGBT कम्युनिटी से है, वो गे है, तो उसे बहुत डर लग रहा होता है कि वो क्या सोचेगा, क्या मैंने उसका अपनी ठरक के लिए यूज़ किया, और उसके बाद मैं उसे
एकदम से ये बोल दूँ कि नहीं नहीं मेरे मन में कुछ भी नहीं था, शिट ज़ोऊ ज़िशु तुमने इतनी क्यों पी। वो अपने मन में ही बहुत गिल्ट लेके बैठा होता है। और यहाँ वन केशिंग आराम से जो है वो फ्रेश होता है, ब्रश वगैरह करता है और नहा धोकर बाहर आता है। वो बहुत हॉट लग रहा होता है। वो अपने सिर भीगे 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 बालों को ना टाल से पोंछ रहा होता है और उसकी बॉडी एकदम शाइन कर रही होती है। उसकी बॉडी पे से पानी ऐसे सर करके टपक रहा होता है। बहुत कूल सा सीन होता है और जिसे देखने के बाद ज़ोऊ ज़िशु गल्प करता है और ज़ोऊ ज़िशु का मॉर्निंग वाला गंदी वाली उसकी बैंड बज जाती है और वो सिर्फ वन केशिंग को देखता रहता है। और वन केशिंग ना उसे देख के आंख मारता है और कहता है डोंट वरी, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो हम सुबह भी वो कर सकते हैं जो रात में तुमने किया, लेकिन अगर तुम चाहो तो। ज़ोऊ ज़िशु कहता है बकवास मत करो और वो उसकी तरफ जो है सराहना फेंक के मारता है और कहता है कुछ नहीं हुआ है हमारे बीच। वन केशिंग कहता है कितना भी डिनाई कर लो, वैसे तुम हो तो बहुत मज़ेदार, बहुत टाइट। ये सुनते ही ना ज़ोऊ ज़िशु को बहुत गुस्सा आता है और वन केशिंग जो है वो मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ कि तुम टाइट हो वो तुम्हारे मसल्स की इडियट, वो मन में सोच रहा होता है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। और यहाँ पर ज़ोऊ ज़िशु जो है उसे बहुत अजीब लग रहा होता है, बहुत मन में गिल्टी होती है और जैसे तैसे ना अपने कपड़ों को ठीक करता है और नहाने के लिए जाता है। तभी वन केशिंग कहता है कि तुम्हारे कपड़ों में से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है ड्रिंक की, तुम एक काम करो, तुम मेरी एक टी शर्ट और पजामा ले लो। तो वो कहता है कि ओके, लेकिन तुम्हारी, वो मन में कुछ सोच ही रहा होता है। तो वन केशिंग कहता है इतना सोचो मत, जो हो गया सो हो गया। अब हमें ये सोचना चाहिए कि अब हमें एक दूसरे के सामने कैसे डील करना है। तुम अगर स्ट्रेंजर बन के रहना चाहते हो सब कुछ का होने के बावजूद भी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम स्ट्रेंजर बन के रह सकते हैं। लेकिन तुम्हें मेरे साथ अब इनडिफरेंट बिहेव नहीं रखना होगा। तुम मेरे साथ पहले की तरह, जैसे हम पहले दोस्त, गैंगस्टर और ऑफिसर्स की तरह रहते थे, तुम वैसे रह सकते हो, डोंट वरी। जब तक अब तुम नहीं बोलोगे मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा। वन केशिंग ऐसे मज़े लेता है। ज़ोऊ ज़िशु को बहुत अजीब सा लगता है। वो नहाते हुए भी सोच रहा होता है यार क्या हुआ है कल रात, मुझे क्यों नहीं याद आ रहा। और यहाँ पर वो जैसे ही बाहर निकलता है ना, तो वो जो हमारा हान होता है वो भी वन केशिंग के ब्रदर के रूम से बाहर निकलता हुआ देखता है। जैसे वन केशिंग का ब्रदर जो है वो कंधे पे हाथ रखते हुए लेके आ रहा था और वो देखता है कि हान के भी कपड़े बदले हुए हैं और वो हान से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों रुके थे। तो वो कहता है मैंने कल ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, तो जो यंग मास्टर हैं वन, उन्होंने मेरी देख रेख की और ये बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस हैं और बहुत ज़्यादा वार्म हैं। सच में मुझे लगा ही नहीं जैसे कल रात मेरा किसी ने ख्याल ना रखा हो, बहुत पैम्पर किया मुझे। ज़ोऊ ज़िशु से कहता है कि आपको भी यंग मास्टर के ब्रदर ने, यानी कि एल्डर मास्टर वन ने बहुत पैम्पर किया। तो कहता है बकवास मत करो, किसी ने मुझे कोई पैम्पर नहीं किया है, चुपचाप जाके खाना खा लो, हमें केस पे भी काम करना है। और वो हान को धमका देता है। वो लोग अपना अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद वो लोग अपने अपने डॉर्म में चले जाते हैं। और यहाँ वन केशिंग जो है उनके कपड़े धोने के लिए दे देता है, दोनों के, असिस्टेंट हान के भी और ज़ोऊ ज़िशु के भी। वन केशिंग को काफ़ी मज़ा आ रहा था ज़ोऊ ज़िशु को ऐसे पजल रखने में। और यहाँ ज़ोऊ ज़िशु की तो सांसें थमी हुई थी कि यार क्या हुआ है। वो खुद को चेक भी करता है कि सच में कुछ हुआ है या नहीं। और वो कहता है क्या क्या ये सब करने से पेन नहीं होता, मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है, पता नहीं उस पॉवर्ट ने क्या किया है मेरे साथ, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा और मुझे याद भी नहीं है। ज़ोऊ ज़िशु ये सब चीज़ें अपने मन में सोच रहा होता है। और वो लोग फिर फर्दर अपने काम के लिए, ज़ोऊ ज़िशु को फ़ोन आता है उनके सीनियर्स का और वो अपने काम में लग जाता है। और यहाँ जो हमारा वन केशिंग होता है वो भी आउटसाइड जाना होता है आज उसे, और उसके साथ सोना के लिए भी बाहर जा रही होती है। तो वो ज़ोऊ ज़िशु को कह देता है कि आज वो कहीं बाहर नहीं जाएगा और अपने क्वार्टर से बाहर ना निकले। वो और जो असिस्टेंट हान है वो गेस्ट रूम में ही रहें, ज़्यादा इधर भी ना आए, ताकि उन्हें नहीं पता पीछे से, उनके आगे पीछे से कौन उस घर में आ रहा है कौन नहीं आ रहा, और कोई नोटिस कर लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। जहान चंगलिंग जो है वो गुशियांग और खाओविनिंग के साथ घर में ही होता है और वो लोग काफ़ी सारे प्लान कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट वेकेशन उन्हें कब जाना है। लेकिन यहाँ चंगलिंग का कहीं दिल नहीं लग रहा होता क्योंकि उसे अपने फादर के लोगों से डील करना था। और यहाँ स्कॉर्पियो किंग जो स्कॉर्पियन लीडर था गैंग का, वो और ज़ाओजिंग बहुत बड़े पैमाने में अपना प्रचार प्रमार कर रहे होते हैं ताकि वो उनकी पार्टी जीत जाए। और जो चंगलिंग की फादर की पार्टी थी उसमें काफ़ी मतभेद होता है और काफ़ी लोग जाके झाओजिंग के साथ जाके हाथ मिला लेते हैं। और जो उसके फादर का मेन ट्रस्टेबल पर्सन था वो तक पार्टी छोड़कर ज़ाओजिंग के साथ हाथ मिला लेता है।
और अब आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में कि किलर कौन था और किसने किसके लिए और किस मोटिव से झांग चंगलिंग की पूरी फैमिली का सफाया कर दिया। तो मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वेंजू कैसी लगती है और आप वेंजू जो मैंने शेयर किए हैं आपको वो कैसी लग रही है, मॉडर्न वेंजू में आपको कितनी दिलचस्पी आ रही है। और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।